नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स पब्लिक वॉइस न्यूज़ पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश संविधान से चलते आ रहा है। अगर हम संविधान की हिजे करें तो समजोड़ विधान अर्थात समानता का विधान या फिर कहे समानता के लिए बनाया गया विधान, क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी एक जाति या एक समूह के लिए नहीं संविधान बनाए हैं जिससे कि मुझ पर भरोसा नहीं रहे। फिर भी कुछ चंद लोगों द्वारा संविधान की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आलोचकों को शायद पता नहीं कि संविधान सभा में देश के प्रकांड विद्वान बैठे थे। उन लोगों ने कोई झंझट से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से संविधान को स्वीकार लिया था। संविधान सभा में बैठे लोगों का मानना था कि हजारों साल की कुरीतियों को संविधान के बल पर हटा दिया गया और स्त्री तथा पुरुष को बराबर बैठने का अधिकार लागू हो गया। लगभग 200 साल आगे की दूरदृष्टि सोच रखकर संविधान को बनाया गया, लेकिन आज अधजल ज्ञान रखने वाले लोगों द्वारा संविधान बदलने का माहौल तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसी संविधान को बचाने के लिए बसपा के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने संविधान बचाओ सभा का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संविधान के संदर्भ में क्या कुछ बोले, जरा इसे सुने। बिहार से आर के रंजन की रिपोर्ट। संविधान बनाकर हमारे भारत को सौंपा और इस खूबसूरती को कि बहुजन समाज हमारा आगे बढ़ेगा, बहुजन समाज के लोगों को सारा अधिकार अगर किसी ने दिया, खुद स्कूल के बाहर पढ़े, लेकिन हम सबों को अंदर बैठने का अधिकार दिया, तो बाबा साहब का वो कलम था जिस ताकत पर उन्होंने हमें स्कूल के अंदर बैठने के साथ। बाबा साहब का ही वो दिन था कि आज हम कुर्सी पर बैठ लेते हैं। एक बहुजन समाज का बेटा माइक पर भाषण दे देता है, तो ये बाबा साहब का ही देन था। ये बाबा साहब का ही देन है कि हमारे भाई बहन कहीं जाकर नौकरी कर ले रहे हैं। ये बाबा साहब का ही देन है कि हमारे भाई प्रतिनिधि बन जाते हैं। अगर बाबा साहब का देन नहीं होता और संविधान नहीं होता तो हमारे लोग जनप्रतिनिधि नहीं बनते, हमारे लोग विधायक और सांसद नहीं बन पाते। ये बाबा साहब का कलम का था। वहां खाने की व्यवस्था कर दी गई और शिक्षा की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, शिक्षक को खत्म कर दिया गया। तो समझने की जरूरत है कि हमें शिक्षा चाहिए या हम अपने बच्चों को स्कूल में खाने के लिए भेजते हैं। बाबा साहब का नारा को याद कीजिए कि बाबा साहब ने कौन सा मंत्र दिया था कि सबसे पहले शिक्षित बनना है। आधा रोटी खा लेना, आधा पेट खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ और वही शिक्षा आपके लिए काम आएगा और वही हमारे समाज को बढ़ाएगा। बाबा साहब ने का सोच। लेकिन आज बाबा साहब की मूर्तियों पर फूल तो जरूर इन सरकारों के लोग चढ़ाते हैं, इन सरकार में बैठे लोग चढ़ाते हैं, लेकिन कभी नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब को चाहने वाले लोग आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते हैं, ये हमेशा उन्हें दबाने का काम करते हैं, उन्हें कहीं ठगने का काम करते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ते।